आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस, गैमेटो मतलब गैमेट्स, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब वो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फीमेल में ओवरी और मेल्स में स्पर्म। इंसेमिनेशन, ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। स्पर्म का फीमेल की जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र होना कहलाता है इंसेमिनेशन। अगर मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होंगे जो कि फॉर्मेशन कर देंगे जायगोट का, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, अब उससे क्या होगा, फर्दर जायगोट से ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा और उसका डेवलपमेंट होगा। उसके बाद जो ब्लास्टोसिस्ट है वो अटैच हो जाएगा यूट्राइन की वॉल से, जिसको हम इम्प्लांटेशन कहेंगे। अब जो एम्ब्रियो है वो फर्दर डेवलप करेगा, जिसको हम जेस्टेशन पीरियड कहेंगे। और जो एम्ब्रियो है जब वो पूरा डेवलप हो जाएगा तो वो डिलीवरी के लिए तैयार हो जाएगा, जिसको हम पार्चुरेशन कहेंगे। अब आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि पेल्विस रीजन में होता है, टेस्टिस जो कि पेयर होते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स होता है, एसेसरी डक्ट्स होती हैं और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होते हैं। टेस्टिस जो कि बाहर होता है एब्डोमिनल कैविटी के पाउच में, जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम जो कि मेंटेन करके रखता है टेस्टिस का लोअर टेम्परेचर, जो कि बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जो कि ज़रूरी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। टेस्टिस, एडल्ट में जो टेस्टिस होती है वो ओवल इन शेप होती है। उसके पास डेंस कवरिंग होती है, जिसकी लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर है और विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर है। 50 कंपार्टमेंट्स इन ईच, एक में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जो कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहलाते हैं। अब हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का बना होता है, जिसमें कि स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। अब जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, हर एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के पास 2 तरीके के सेल होते हैं, मेल जर्म सेल्स और दूसरा सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल्स मियोटिक डिवीजन मतलब मायोसिस कराएंगे तो वो स्पर्म का फॉर्मेशन करा देते हैं, और सर्टोली सेल्स क्या कराते हैं, हमें जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, जो कि एक नीट का PYQ है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर वाले रीजन को हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, जो कि कंटेन करता है कुछ छोटे छोटे ब्लड वेसल्स, जिनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स के नाम से जानते हैं। ये लेडिक सेल्स क्या करते हैं, ये लेडिक सेल्स सिंथेसिस करते हैं और सिक्रीट कराते हैं कुछ टेस्टिकुलर हार्मोन्स को, जिसको हम एंड्रोजेंस के नाम से जानते हैं। मेल एसेसरी डक्ट क्या कंटेन करती है, रीटा टेस्टिस के फर्दर बाद आता है वास एफ्रेंशिया, उसके बाद आता है एपिपिडाइमिस, उसके बाद आता है वास डेफरेंस। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है टेस्टिस का, वो ओपन करता है वास एफ्रेंशिया में, किसके जरिए, रीटा टेस्टिस के जरिए। जो वास एफ्रेंशिया है वो टेस्टिस को लीव करता है और ओपन करता है एक एपिपिडाइमिस में, जो कि प्रोस्टीरियर होता है हर एक टेस्टिस के। अब ये एपिपिडाइमिस लीड करता है वास डिफरेंस को, जो कि असेंड करता है एब्डोमेन में और लूप कर जाता है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। रिसीव्स डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसाइकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज इजैक्युलेटरी डक्ट। ये क्या करता है, एक डक्ट को रिसीव करता है सेमिनल वेसाइकल से और ओपन करता है यूरेथ्रा में एज इजैक्युलेटरी डक्ट। अब ये इजैक्युलेटरी डक्ट क्या करती है, स्टोर करती है और ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म को टेस्टिस से टू आउटसाइड थ्रो यूरेथ्रा के बाहर। यूरेथ्रा ओरिजिनेट करता है यूरिनरी ब्लैडर से और एक्सटेंड कर जाता है पेनिस तक एक एक्सटर्नल ओपनिंग में, जिसको हम यूरेट्रल मेटस के नाम से जानते हैं। पेनिस जो है एक मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, जिसके पास कुछ स्पेशल टिश्यूज़ होते हैं जो कि पेनिस के इरेक्शन में हेल्प करते हैं ताकि इंसेमिनेशन हो सके। और जो उसका इनलार्ज्ड एंड होता है, जिसको हम ग्लैंस पेनिस कहते हैं, उसके पास कुछ लूज फोल्ड ऑफ स्किन होते हैं, जिसको हम फोरस्किन कहते हैं। मेल एसेसरी ग्लैंड क्या कंटेन करते हैं, सेमिनल वेसाइकल जो कि पेयर्ड होते हैं, प्रोस्टेट जो कि एक होता है, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो कि पेयर्ड होते हैं। ये कंस्टिट्यूट करता है सेमिनल प्लाज्मा, जो कि रिच होता है फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स में। और जो इसका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है वो हेल्प करता है पेनिस के लुब्रिकेशन में।